नमस्कार श्रोताओं, आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य बलों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पीएम मोदी ने कहा, जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना ने उसे भी धूल चटा दी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां आतंकी चैन की सांस ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तानी ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश दिया कि हमारा वायुसेना अड्डा सुरक्षित है और लड़ाकू विमान भी। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तानी फौज को बता दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। सीमा पर गोलाबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर शहीद कुट्टे अदनान शफी और एहसानुल हक शेख को मार गिराया। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए। पहलगाम हमले के बाद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जिन 14 आतंकियों की सूची जारी की जा रही थी, उनमें से 3 को सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया। हिट लिस्ट में अब 13 आतंकी बचे हैं। इन आतंकियों को भी इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्मी से तलाश जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परिणाम में बेटियां फिर छाई हुई है। देश भर में जम्मू कश्मीर 12वीं कक्षा 94.75% में 8वें और 10वीं में 98%, 98.19% में 7वें स्थान पर है। पीएम मोदी ने भी दी बधाई और बढ़ाया हौसला। अमेरिकी स्टील व एल्यूमीनियम पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। भारत ने डब्ल्यूटीओ में सुरक्षा शुल्क का पेश किया प्रस्ताव, कहा हल नहीं निकला तो 30 दिन बाद प्रभावी हो सकते हैं जवाबी टैरिफ। उड़ी सेक्टर में सेना की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद बचे हुए बिना फटे पड़े मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया जा सके। क्षेत्र के 17 गांवों में से अब तक 10 गांवों में ऑपरेशन पूरा हो चुका है। गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के निर्देश। डीसी ने लिया गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा। तवी नदी में अवैध खनन रोकने गए पुलिस, खनन कर्मियों पर पथराव, अवैध खनन में शामिल 10 वाहन जब्त, माफिया ने साथियों के साथ हमला किया। हज की उड़ान आज से शुरू, पर 1900 यात्रियों को करना होगा इंतजार। हज यात्रियों को मिलेगा नया शेड्यूल। जम्मू कश्मीर से रोजाना तय शेड्यूल में 320 यात्रियों को होना था रवाना। हज यात्रा के लिए 3600 यात्रियों ने कराया है पंजीकरण। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद फरहीन। दौड़ने लगी सार्वजनिक वाहन, सवारियों का है इंतजार। दूसरे रूटों पर चलने वाले वाहनों को भी गति नहीं। हालात को देख लगता है 15 से 20 दिन लगेंगे वाहनों को पटरी पर आने में। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह के अनुसार सीमांत से जुड़े इलाकों में अभी कम सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश CUET के जरिए होगा। CUET की परीक्षाएं मंगलवार यानी 13 मई से शुरू हो गई हैं, जो अब 3 जून तक चलेंगी। इसके लिए कई राज्यों में बने हैं परीक्षा केंद्र। विश्वविद्यालयों में प्रवेश CUET के जरिए ही होगा। अखनूर के चौकीजोड़ा में
सोमवार को एक ड्रोन मिलने के बाद अब कानाचक के सीमांत क्षेत्र ड्योरा नप्पू गांव में एक ड्रोन मिला है। कानाचक पुलिस ने जांच के लिए ड्रोन को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। जम्मू के लोगों ने कैंसिल करवाई तुर्की और बाकू की बुकिंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्कियों के पाक को मिले समर्थन से टूटा है दिल। तुर्की और चीन के लिए होने वाली पूछताछ में भी कमी आई है। और अब खेल समाचार। पुंछ जिले की शाहिनी अख्तर बनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला वॉलीबॉल कोच। गुवाहाटी में आयोजित 5 दिवसीय विशेष कोर्स में हासिल की थी उपलब्धि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश के भारोत्तोलक तुषार चौधरी ने 102 किलो भार वर्ग में नई राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इटालियन ओपन में कार्लोस को खाचानोव पर 3 सेटों के संघर्ष से मिली जीत। वहीं महिला वर्ग के तीसरे दौर के मुकाबले में आयान सावरलेंका ने यूक्रेन की मार्ता कोस्तियूक के सीधे सेटों में परास्त कर फाइनल में प्रवेश किया। इस साल होने वाली विश्व कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम अर्जेंटीना में 25 मई से 4 देशों में टूर्नामेंट खेलेगी। भारत को 25 मई को चिली से पहला मैच खेलना होगा। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक साफ रहेगा मौसम। गर्म हवा से प्रभावित होगा जनजीवन। तापमान की बात करें तो जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 78 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 7:22 पर और कल सूर्योदय 5:32 पर होगा।